प्रेजेस बी टू अवर लॉर्ड, हालेलुया। हम खुदा को महिमा देंगे सुबह सवेरे। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। पूरा हफ्ता मंडे टू सैटरडे, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे खुदा ने हमें संभाला चर्च, हालेलुया। हफ्ते के 6 दिन कल आराधना का दिन है। आराधना तो खैर हम हर रोज़ करते ही हैं, लेकिन जो परमेश्वर ने हमारे लिए ठहराया हुआ है, आमीन, हफ्ते का पहला दिन, पहला समय प्रभु के लिए हमारा हर रोज़ ऐसे ही होना है। गॉड को सबसे पहले स्थान, आमीन, हालेलुया। हर रोज़ की आराधना, हर रोज़ की प्रार्थना, हर रोज़ परमेश्वर के साथ फेलोशिप, हर रोज़ प्रभु से बातें करना, प्रभु से प्राप्त करना, आमीन, प्रचार देना, प्रचार, आमीन, हालेलुया करना, आमीन, हालेलुया। जब हम नए नए विश्वास में होते तो तब हम सुनते हैं, आमीन, धीरे धीरे प्रभु हमको तैयार करते हैं फिर औरों को देने के लिए, आमीन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। क्या गॉड ने आपको तैयार किया है? आप रेडी हो? आप करते हो प्रभु का काम? खुदा का धन्यवाद। और गहराई में उतरना है, आमीन, हालेलुया। और परमेश्वर चाहते हैं हम पवित्र आत्मा के, हालेलुया, अगुवाई में चले चर्च, आमीन। थैंक यू लॉर्ड, आपकी मर्सी हर सुबह नहीं है। परमेश्वर की करुणा के लिए धन्यवाद। खुदा का अनुग्रह पे बना रहे, खुदा की शांति आपको दिन भर चलाए, यीशु का लहू आपको प्रोटेक्ट करे चर्च। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम प्रार्थना करती हूँ आपके लिए ऐसे, हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में, आमेन, 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 हालेलुया। क्योंकि हमारा यहोवा परमेश्वर हमारे आगे आगे चलता है, तो परमेश्वर के पीछे चलना है, वचन के पीछे चलना है। पवित्र आत्मा जिस तरह से लीड करे, वो पवित्र आत्मा के अकॉर्डिंग लॉर्ड के पीछे चलना है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सारा ग्लोरी हम गॉड को देते हैं। थैंक यू लॉर्ड। गुड मॉर्निंग एंड गुड मॉर्निंग टू यू चर्च। एक वचन पढ़ेंगे, भजन संगीता 81 का 16 वचन। इसका हेडिंग यही है, पहले परमेश्वर की भलाई और इज़राइल का हट। आज हम कहाँ हट होके बैठे हैं देखेंगे, चुप कर, आमेन, हालेलुया, हठीले होकर। वचन कहता है, साम्स 81 वर्स 16, मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता, आमेन। यहोवा परमेश्वर बोलने वाली बात है इज़राइल के लिए कि मैं उनको उत्तम से उत्तम गेहूँ खिलाता और मैं चट्टान में के मधु से उनको तृप्त करता। उत्तम से उत्तम खिलाने वाला प्रभु है, आमेन, हालेलुया। और हमको परमेश्वर चट्टान से तृप्त करने वाला परमेश्वर है, आमेन, हालेलुया। खिलाता मीन्स गॉड को और भी बहुत सारा ब्लेसिंग्स देना था यहाँ पे इज़राइल को, लेकिन परमेश्वर तो भले थे ही, है ही, आमेन, तब भी परमेश्वर इज़राइल को चुनकर टाइम टू टाइम अपने आप को रिवील करते थे कि देखो मैं ही तुम्हारा यहोवा परमेश्वर हूँ, और उनकी हर ज़रूरत को पूरा करते थे। लेकिन इज़राइल का हट क्या था, हट हम देखेंगे। और यहाँ पे परमेश्वर क्या बोलना चाह रहे हैं, आज हमसे क्या बात करना चाह रहे हैं, हम देखेंगे। उसी भजन संगीता में है, आमेन, 9 वचन, तेरे बीच में पराया ईश्वर न हो और न तो किसी पराये देवता को दंडवत करना, आमेन। ये सबसे बड़ी रुकावट थी इज़राइल की, हट करते थे, पराये देवता के आगे झुकते थे। इसी के लिए परमेश्वर कहते हैं उनको उत्तम से वो लोग चूक गए। उत्तम से उत्तम गेहूँ प्रभु उनको खिलाना चाहता था। चट्टान में से प्रभु ने उनको पिलाया, तृप्त किया, तो भी परमेश्वर के पास और बेस्ट था। जैसे जैसे हम लॉर्ड के साथ, आमीन, गहराई में उतरते हैं, प्रभु को ही अपना सब कुछ मानते हैं और सारी मूर्तियों को हटा देते हैं हमारे जीवन से, इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, शक्कर धूर धीर हुशल। हम सबों के जीवन में मूर्तियाँ होती है, लेकिन धीरे धीरे हमको क्या करना है, उसको हटाते जाना है, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। आज हमारे दिल में कौन सी मूर्तियाँ हैं, आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। देखो यहाँ पे वचन कहता है, 7 वचन, तूने संकट में पड़कर पुकारा तब मैंने तुझे छुड़ाया। प्रभु ने हमें हर बार छुड़ाया है चर्च। बादल गरजने के गुप्त स्थान में से मैंने तेरी सुनी, आमेन, प्रेज द लॉर्ड। बादल गरजने के गुप्त स्थान, देखो बादल तो आसमान में गरजते हैं, वहाँ तक कोई पहुँच सकता है, आमीन। गरजता है बादल तो कितनी ज़ोर से आवाज़ आती है, ढां 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 ऐसे आवाज़ आती है, राइट, हम सुनते हैं, आमीन, हालेलुया। बिजली चमकती है और थंडर और लाइटिंग होती है, लेकिन परमेश्वर कहते हैं कि तूने मुझे, आमीन, गुप्त स्थान से, हम बंद कमरे में बैठ के भी प्रार्थना करते हैं, गरजते हैं, हमारी तकलीफ़ों में, प्रॉब्लम से चिल्लाते हैं प्रभु के आगे, धाम 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 करते हैं, प्रभु मेरी प्रार्थना सुन, तूने ऐसा बोला था, वैसा बोला था, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा कर वैसा कर, सब परमेश्वर सुनते हैं और हमको आशीष भी देते हैं, आमेन। प्रभु ने सुनी, इज़राइल की भी सुनी, और लिखा है, और मरीबा नामक सोते के पास तेरी परीक्षा की। मरीबा नामक सोता, इसके बारे में हम पढ़ते हैं निर्गमन की किताब में 17 अध्याय, आमेन, हालेलुया। जब इज़राइलियों को, आमेन, हालेलुया, आमेन, हालेलुया, वचन में हम पढ़ते हैं कि उनको जब पीने का पानी नहीं था तो वो लोग मूसा के आगे वाद विवाद करने लगे। मूसा के आगे, मूसा लीडर है, हम सब जानते हैं, इज़राइलियों को छुड़ाने के लिए। तो मूसा क्या करता था, हमेशा परमेश्वर के पास जाता था। जब जब इज़राइली वहाँ पे इज़राइलियों को प्यास लगती थी और उनको कुछ नज़र नहीं आते तो वो लोग ना वाद विवाद करते थे मूसा के साथ। और मूसा क्या करता था,
उनके बुड़बुड़ाने को प्रभु के पास लेके जाता था, परमेश्वर को दुहाई देता था। चौथा वचन आप ये पूरा पढ़ना, वो 17 चैप्टर एक्सोडस निर्गमन की किताब 17 अध्याय का पहले वचन से प्लीज़ चर्च, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो जाएगा फिर। तो मूसा ने जब जब दुहाई दी, आमेन, वो कहता है मैं इन लोगों का क्या करूं, ये सब मुझ पर पथराव करने को तैयार है। देखो लीडर है तो भी, आमेन, इतना उनको संभाल के चला रहा है तो भी उसी को, आमीन, इजरायली क्या कर रहे हैं, पथराव कर रहे हैं। वैसे ही हमारे प्रभु यीशु मसीह के साथ हुआ, आज हमारे साथ यही होता है। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। जब हम सच्चा वचन देते हैं, दुहाई देते हैं परमेश्वर को, तो क्या होता है, हम पे पथराव होंगे चर्च। आमेन, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो उसके कारण आज कई लोगों ने, आमीन, समझौता कर लिया है, कलीसियाओं में विश्वासियों ने भी और परमेश्वर के दास दासियों ने भी, पुलपिट पे। आमीन, हालेलुया। क्योंकि अगर वो लोग बताएंगे, इस तरह से डीप में उतरेंगे, परिवार में कितने कष्ट हैं, तकलीफ़ है, कैसे अलग हो जाते हैं, कैसे डिविजन्स हो जाते हैं, हर रोज़ की लड़ाई है, 2 राज्य है, बहुत दुख उठाना पड़ेगा, लहू बहाने तक इब्रानी की किताब में लिखा है। इस हद तक हमको, आमीन, मसीह जीवन में दुख उठाना पड़ेगा। तो अभी तक लहू बहाने की बारी नहीं आई है, परमेश्वर कहते उतना तक जाएगा। आमीन, हालेलुया। लेकिन हमको छोटे छोटे प्रॉब्लम्स ही बहुत बड़े लगते हैं। आज कलीसियाओं में इसी के लिए क्या किया जाता है, आमीन, पाप के बारे में नहीं बताते हैं कि पश्चाताप करो, कोई गलत चलेगा, वचन से नहीं चलेंगे, नहीं बोलेंगे, सिर्फ आशीष देते जाएंगे। हाँ, चंगाई मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, बरकत मिलेगी, आशीष मिलेगी, भविष्यवाणियाँ करेंगे, प्रॉफिटिक रैलिम्स में जाएंगे, बहुत कुछ बातें बताएंगे, लोगों को अपने पीछे लगा देंगे, गॉड्स बन जाएंगे वो लोग, और परमेश्वर के अभिषेक को इस तरह से यूज़ करके, मिसयूज़ करके क्या करेंगे, मसीह लोगों को, आमेन, हालेलुया, इस तरह से बहका देते हैं। और ये मसीह के जन भी, उनको ऐसे ही टीचिंग्स चाहिए। अगर उनको वचन सिखाएं सच्चाई से, नहीं मानेंगे तो जो प्रचारक है वो, आमीन, उसको पथराव करेंगे। आमीन, कोई सिस्टर है, ब्रदर है, परमेश्वर ने जिसको रखा हुआ है, तो आज ये मूर्तियों को निकाल के फेंक देना है आपके जीवन से। कलीसियाओं को बना के रखा है मूर्ति, पास्टर्स को, प्रॉफिट्स को, लोगों को, चीज़ों को, बातों को, दुनिया की। आमेन, 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 प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुद प्राप्त नहीं करते हैं परमेश्वर से, सिर्फ दूसरों के ऊपर डिपेंडेंट हैं। आमेन। हफ्ता भर बाइबल नहीं खोलते हैं, जो चर्च में मिलेगा बस, जो पास्टर जी ने बोला, हाँ वो तो बोलेंगे, प्रभु के दास हैं, सुनेंगे प्रभु से तो बताएंगे। आमेन। लेकिन हमारा कितना गहरा संबंध है प्रभु से, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है, देखो, आमेन, 10वां वचन, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। आज पास्टरों को, मिनिस्ट्रीज को परमेश्वर बना दिया है लोगों ने, परमेश्वर के दास दासियों ने। परमेश्वर कहता है, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, जो तुझे मिस्र देश से निकाल लाया है। तू अपना मुंह पसार, मैं उसे भर दूंगा। आमेन। हम मिस्र देश से किसी पास्टर ने नहीं निकाला है, तो आप क्यों उनके पीछे जाते हो, क्यों चर्च के पीछे जाते हो, क्यों नहीं ये जमावड़ा अड्डे छोड़ देते हो आप लोग। आमेन। इतने मैच्योर्ड बिलीवर्स हो, अभी तक तो हमको औरों को प्रचार देना चाहिए और गहरी बातें सिखानी चाहिए, ऐसी गहरी बातें जो ये पास्टर्स 50-50 साल के नहीं जानते, क्योंकि उन्होंने क्या कर रहा है, समझौता किया हुआ है, चर्च के मुताबिक वचन देते हैं, जानते भी हैं तो बोलते नहीं हैं। क्योंकि अगर वो अपना मुंह पसारेंगे, परमेश्वर तो भरते हैं सच्चे वचन से, लेकिन वो लोग कट ऑफ करके अच्छा सिर्फ देते हैं, अच्छा, मेरी ये प्रजा, मेरी ये भेड़ चली ना जाए, मेरी कलीसिया खाली ना हो जाए, मेरे को टाइट्स नहीं मिलेंगी, ऑफरिंग्स नहीं मिलेंगे, और मेरा रेपुटेशन ख़राब हो जाएगा लोगों में। तो हमेशा आशीष तमाशे बना के रखे मिनिस्ट्रीज़ में। आमेन। और मिनिस्ट्रीज़ बनाकर, बिल्डिंगें खड़ी करके, आमेन, बड़ी बड़ी मिनिस्ट्रीज़ को फेमस करते हैं, और इन मिनिस्ट्रीज़ को गॉड्स बना दिया है विश्वासियों ने। परमेश्वर कहता है, लाबा हुर्राबा शिक्कराबा, तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ। परमेश्वर, हमारा परमेश्वर यहोवा है। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। वचन में लिखा है, मूसा ने इज़राइल को, आमीन, हालेलुया, कुछ लोगों को इकट्ठा किया, वृद्ध लोगों को, और अपनी लाठी उठाई। प्रभु ने उससे कहा, और प्रभु ने उससे कहा, अपने हाथ में लेकर लोगों के आगे बढ़ चल। और कहते हैं परमेश्वर, देख मैं तेरे आगे चल कर, प्रभु आगे चल रहे हैं, हम पीछे। जो भी परमेश्वर आपको हिम्मत के साथ देते हैं वचन, बोल्डली आप बोले, डरे नहीं। प्रभु आगे चल चुके हैं पहले हमारे, वो चल रहे हैं, फिर हम उनके पीछे हैं। परमेश्वर लड़ेंगे हमारे युद्ध, लेकिन हमको देना है। जब प्रभु हमारा मुंह भरते हैं सच्चाई से, प्रभु कहते हैं, अपना मुंह पसार, मैं भर दूंगा उसे, मैं उसे भर दूंगा। तो जो प्रभु देते हैं वो जो भरते हैं वो देना है चर्च। और उसे चट्टान पर मारा, पानी निकला, और उसमें से लोगों ने पिया। और वहाँ पे वो स्थान का नाम मूसा ने क्या रखा, मस्सा और मरीबा, क्योंकि इजराइलियों ने वहाँ वाद विवाद किया था। देखो, वाद विवाद करना भी एक मूर्ति है चर्च। आमेन। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। शक्कर दूरब दीदगा होशल वेदिका वर्ड अलबल। इंग्लिश में क्या लिखा है देखो, हम पढ़ेंगे।
And he called the place Massah and Meribah because the Israelites quarreled and because they tested the Lord saying, दो बातें की, एक तो बड़बड़ाए, वाद विवाद किया और परीक्षा ली. Is the Lord among us or not? Amen. प्रभु ने वहाँ पर भी उनको दिखा दिया क्या हम यहोवा हमारे बीच है या नहीं. प्रभु ने दिखा दिया मैं आप तुम्हारे बीच में हूँ. प्रभु ने दिखा दिया मैं आप लोगों के बीच में हूँ. आज भी प्रभु है आत्मा में, सच्चाई में आगे बढ़कर वो चलते हैं हमारे. तो हमको वो देना है जो प्रभु चाहते हैं. मूर्तियों को हटाकर टुकड़े टुकड़े करके फेंक दो. आज फेंक दो ये मूर्तियाँ. ये मिनिस्ट्रीज मूर्तियाँ हैं, ये चर्चेस मूर्तियाँ हैं, ये पास्टर्स मूर्तियाँ हैं, भविष्यवक्ता मूर्तियाँ हैं. ठीक है, उनका एक रोल है. आपने रिसीव किया आशीष, ब्लेसिंग. आमेन. दैट्स इट, इनफ. एंड सबसे बड़े गॉड है हमारे पास्टर प्रॉफिट. आमीन. यहोवा परमेश्वर हमारा गॉड है. ला बा री बा बाबा हुश्य रबे सिखरबा शखरबा धूर रबा धीरगा हुश्यल वेदिका वर्डल हुश्यल. आमीन. ये पराई ईश्वरों को निकाल दो. ले बे शेखे बे. और जो प्रभु ने आपको एक असाइनमेंट दिया है, मिशन, उसे पूरा करो. वो चर्च के पुलपिट और पास्टर्स नहीं कर रहे हैं प्रॉफिट. इसी के लिए प्रभु ने आपको और मुझे चुना है. उनको मत देखो, उनके पीछे मत जाओ. कई समझौते, कई सारे उन लोग ने क्या किया है, अपने आप फेथ को डिफाइल कर दिया है, मैला कर दिया है. अनहोलीनेस में, अपवित्रताई में चलते हैं. और संडे को आराधना भी करते हैं और विश्वासियों के साथ अपना चिन्ह चमत्कार भी दिखाते हैं. एंड विश्वासी वहीं पर जाते हैं. पाप का बोध कराएं. यहाँ पर मूर्तियाँ क्या है, ये मूर्तियाँ आज कई विश्वासियों के अंदर है. पराया ईश्वर ना हो. रेबे शेखे रेबे शेखे रेबे शेखे रेबे. प्रभु हमको उत्तम से उत्तम खिलाना चाहते हैं और उत्तम से उत्तम बेस्ट में बेस्ट दे दिया यीशु मसीह को पिता परमेश्वर ने हमारे. ला बाबा 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 वो उद्धार करता प्रभु. रोमियो की किताब में लिखा है हालेलुया. ये जिसने हमको चैप्टर 8 में मैं आपके लिए पढ़ती हूँ. आमेन चर्च. बहुत अच्छा वचन है. आमेन. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. रोमन्स 8. हालेलुया. देखो यहाँ पे लिखा है इंग्लिश में. एंड वी नो दैट इन ऑल थिंग्स गॉड वर्क्स फॉर द गुड ऑफ दोज हु लव हिम हु हैव बीन कॉल्ड अकॉर्डिंग टू हिज पर्पस. ये सब हम जानते हैं. और सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न होती हैं जो परमेश्वर से प्यार करते हैं. उसमें नीचे लिखा है फॉर दोज गॉड फोरन्यू ही ऑल्सो प्रीडिस्टाइन्ड टू बी कन्फर्म टू द लाइकनेस ऑफ हिज सन that he might be the firstborn among many brothers. And those he predestined he also called. Those he called he also justified. Those he justified he also glorified. Amen. And नीचे लिखा है और verse 32 he who did not spare his own son, जिसने अपने इकलौते पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा, हमारे लिए दे दिया, but gave him up for us all. How will he not also along with him graciously give us all things? फिर परमेश्वर हमको क्यों नहीं उत्तम देंगे. जिसने अपना बेस्ट उत्तम दे दिया हमारे लिए, प्रभु यीशु को दे दिया. तो आमीन. मैं आपके लिए हिंदी में पढ़ती हूँ ये वचन. चर्च बहुत अच्छा एक वचन है. आमीन. रोमियो की किताब चैप्टर 8 वर्स 32 लिखा है. आमीन. मैं मार्किंग भी करती हूँ. आमीन. हालेलुया. रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम रक्तम जयम. थैंक यू फादर, थैंक यू फादर. ओ सॉरी चर्च, थोड़ा टाइम लग रहा है. आमीन. आमीन. मैं पढ़ती हूँ. लिखा है जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया. कहें दे दिया. आमेन. कहें जो से दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा. आमेन चर्च. प्रेज द लॉर्ड. फिर से पढ़ूंगी मैं. सॉरी चर्च. जिसने अपने निज पुत्र को भी न रख छोड़ा परंतु उसे हम सब के लिए दे दिया, वह उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा. आमेन. ला बा बाबा सिखराबा शखराबा धूर रबा धीरगा होशला. क्यों न देगा. उत्तम क्यों न देगा गेहूँ. आमीन. क्यों चट्टान से तृप्त नहीं करेगा परमेश्वर. लेकिन हमको क्या करना है, ये फॉलो करना है. मूर्तियों को उखाड़ के फेंक दो. आज टुकड़े टुकड़े हो जाएं आपके अंदर जो भी मूर्तियां हैं. इन द माइटी नेम ऑफ जीसस. पराई ईश्वरों की, पराए. आमीन. हालेलुया. ये पास्टर्स, ये प्रॉफिट्स, उनको मूर्तियां मत बनाओ. परमेश्वर के जन हैं, आप उनको आदर दो, लेकिन मूर्ति मत बनाओ. चर्चेस को, मिनिस्ट्रीज को, सेल मीटिंग्स को, फेलोशिप्स को. आमेन. ले बे शेखे रे बे भविष्यवाणियों को मूर्तियां मत बनाओ. आमीन. तेल पानी को मूर्तियां मत बनाओ. रुमाल को अभिषेक रुमाल को मूर्ति मत बनाओ. रबा बाबा शिका रबा. चंगाई पाने के लिए सिर्फ आमीन हालेलुया परमेश्वर के नाम की मूर्ति मत बनाओ. रबा बाबा शिका रबा. यीशु हमको उद्धार देने आए हैं. उद्धार मिला है तो चंगाई, छुटकारा, आशीष सब खुद ब खुद देंगे. ले बे शेखे रे बे. लेकिन हमको क्या करना है,
अपना मुंह पसारो। प्रभु कहता है मैं भर दूंगा। मैं कुछ गहरी बातें बताना चाहता हूँ। तुम्हारा वाद विवाद मुझे नहीं चाहिए और बहुत परीक्षा ले ली यीशु की। अब प्रभु की बात सुनो एंड परमेश्वर से भर जाएं एंड परमेश्वर का काम करें। उत्तम से उत्तम रखा है प्रभु ने। आमीन। हमारे लिए ही रखा है। हमको क्यों न देगा? जिसने अपना निज पुत्र दे दिया हमारे लिए, तो हमें दुनिया में वो क्यों नहीं देगा? आशीषें, बेस्ट में बेस्ट। आमीन। उसके साथ हमें और सब कुछ क्यों न देगा? आमीन। लाबा हुर्राबा शिखा रबा हुर्राबा। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इस वचन के साथ प्रभु मेरे प्यारे भाई बहनों को आशीष कर, मुझे भी ब्लेस कर इन द माइटी नेम ऑफ जीसस। कल की आराधना आत्मा में सच्चाई में भर के आमीन होली स्पिरिट के गाइडेंस में करें चर्च। आमीन। हालेलुया। जो पैटर्न चलता आता है वो नहीं, ट्रेडिशनल, जैसे आपको आत्मा लीड करे। सुबह सवेरे उठकर हमारे खुदा से मांगना है। हमको खुदा को पहले देना है वर्शिप एंड खुदा से मांगना है। क्या मांगना है? प्रभु इस तरह से मुंह भर पसारें, आराधना में भर जाएं एंड गॉड के लिए अद्भुत कार्य करें। आमीन, आमीन, आमीन। जिसके लिए प्रभु ने हमें चुना है। तो बी ब्लेसिड चर्च। खुदावन आपको ब्लेस करे। हट छोड़कर प्रभु के आगे नम्र हो जाए। रक्तम छाया सारा ग्लोरी मैं गॉड को देती हूँ। प्रभु यीशु मसीह के नाम में, सामर्थ्य नाम में आपको आशीष करती हूँ। थैंक यू अबा फादर, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड होली स्पिरिट। आपके बिना हमारा जीवन शून्य है प्रभु। आमेन, 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 आमेन। आप हैं तो हमारे जीवन में प्रभु। हालेलुया। उत्तम से उत्तम परमेश्वर हमको देते आए हैं, आगे भी देंगे चर्च। बट वी हैव टू आमेन हालेलुया मूर्तियों को निकाल के फेंकना है। हट नहीं करना। हट करना मतलब मूर्ति है। ये पराया ईश्वर आज आपके जीवन से हटा देती हूँ मैं इन द माइटी नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमेन। बहुत परीक्षा ले ली प्रभु की। अब प्रभु के आगे सरेंडर करें। जो जो कहते हैं वो करते जाएं। आप एक एक स्टेप बढ़ते जाएं। हटा दे सबको और प्रभु को आगे रखें, क्योंकि यहोवा परमेश्वर कहता है तेरा परमेश्वर यहोवा मैं हूँ, मैं हूँ। प्रभु ने मूसा से कहा जा जाके बोल दे। सो प्रेज द लॉर्ड एंड बी ब्लेस्ड। लॉर्ड वी गिव यू ऑल द ऑनर एंड ग्लोरी। धन्यवाद प्रभु। रे बे शेख के रे बे। प्रेज गॉड एंड आमेन।